नमस्कार मित्रों, दिल्ली लीक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हिंदुस्तान की राजनीति में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे दिल्ली में भी अब मौसम बदलने लगा है। मुंबई में तो गर्म हो ही रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बिल्कुल गर्मा गर्म कर दिया है वहां पर, और अमित शाह जी की एंट्री वहां पर है तो लगातार गर्मी बढ़ रही है। और अब जो मुद्दा है वो है तमिलनाडु का। तमिलनाडु की राजनीति में क्या बदलाव होने वाला है, क्या गर्मी बढ़ने वाली है। जो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कल, उन्होंने भी तमिलनाडु का जिक्र कर दिया है चलते चलते। क्या प्रधानमंत्री कुछ करने वाले हैं, क्या बदलाव होने वाला है और देश भर में क्या होने वाला है, इस सब के लिए आपको याद है कि हम चर्चा करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमारे बड़े भाई आर राजागोपालन साहब के साथ, जो 40 साल से पत्रकारिता में हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने को बारीकी से समझते हैं, गहराई से समझते हैं। और तमिलनाडु में तो उनके बिना शायद पत्ता भी नहीं हिलता। वैसे दिल्ली में भी नहीं हिलता उनके बिना पत्ता। तो दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक और पटना से लेकर पीएम के तक क्या हो रहा है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे राजागोपालन साहब के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वनक्कम, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। विजय त्रिवेदी दर्शकों का, विजय त्रिवेदी परिवार का, मेरा परिवार का मध्य नजर रखते हुए भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, गणपति बप्पा मौर्या, गणपति बप्पा मौर्या, जय भवानी जय भवानी। क्यों ये बोल रहे? महाराष्ट्र मुंबई इलेक्शन में जीत गया बीजेपी। लेकिन अभी मेयर तय नहीं हो रहा। मेयर 29 तारीख पर तैयार कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो उंगली दिखाएगा वो मोदी जो मेयर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी मध्य में मैं जो हमारा पारंपरिक रूप से एक श्लोक प्रार्थना करते हुए भगवान का ध्यान 1 सेकेंड हमें और नहीं लेंगे। शुक्लां वरदरं विष्णुं सजीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य श्रुतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परसतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकापि रामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये प्रार्थना किया है। जितना भी विजय त्रिवेदी दर्शकों, राजगोपाल का प्रिय मित्र लोग देखते हैं, उनकी परिवार, उनकी संतुष्टि, उनकी खुशी, 2 मकान और खरीद लो, बजट में सूट मिलने वाली है और दबादब खरीद लो, परिवार वृद्धि होना है, हम खुशी से रहना है। जैसे विजय त्रिवेदी हम दोनों दांत दिखा करके हम खुशी से रखते हैं, तो आप भी खुशी से रहना है। आप डिबेट शुरू करेंगे। विजय त्रिवेदी ने तो तमिलनाडु पॉलिटिक्स को बोला है, लेकिन हम लोग प्रार्थना करते करते विजय त्रिवेदी दर्शकों को लक्ष्मी मिल रहे नहीं मिल रहे, बीजेपी को तो मिल गया। 7,000 करोड़ है बीजेपी का टोटल फंड। क्या देखो चाहिए, नितिन नवीन बाबू ने उसको 10,000 करोड़ लेके जाना चाहते हैं। कितना वृद्धि होते जा रहे हैं। हमारा श्लोक से वो वृद्धि कर रहे हैं, एक तरफ दूसरी कांग्रेस पीछे जा रहा है, रिवर्स गियर में। वो भी आपको देखते रहते हैं ना, तो उनकी वृद्धि नहीं हमारा देखते रहते। कांग्रेस तो खत्म हो चुका, मर चुका है जी कांग्रेस। साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया है नहीं है। देखो सही, तमिलनाडु का आपने जिक्र की थी विजय बाबू, आपका नाम है विजय। तमिलनाडु में एक आपका नाम से एक पार्टी बना रहे तमिल वेट्री कड़गम विजय एक्टर ने, उनको पीछे राहुल गांधी पड़ा है। क्यों उनसे दोस्ती करना वगैरह? जेंजी है, इनको करना है। सुपरस्टार है ना, सुपर नहीं। सचमुच विजय का दबदबा बहुत है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। जो भी 35 साल से नीचे है लड़के लोग, लड़की लोग, पागल वो रखा है। ऐसे उसको कंपैरिजन करेंगे, शाहरुख खान कैसे मिड 90s में थे, ऋतिक रोशन कैसे था, जबरदस्त विजय का। सो दैटफोर राहुल गांधी डीएमके से नाता तोड़ रहे। तमिलनाडु डीएमके से को तोड़ देगा, क्योंकि राहुल गांधी के किसी ने अदरक खिला दिया। अदरक जिंजर है ना, जिंजर खाओगे कैच हो जाएगा। तो किसी ने अदरक खिला दिया। तमिल में कहावत है, जो पलिता लगाना है, जो नॉर्थ इंडिया में मैं चौधरी साहब चरण सिंह के साथ मैंने बस्ती में गए थे, वो
80-90 दरमियान में 1980 के टाइम पर जो गाय है, गाय के पीछे पेट्रोल डालते हैं पलिता, वो भागेगी बेचारी, उसको तरह बंदर का अलग दीदा हो ना, ये इसे दूसरा चीज जंप करेगी। सिमिलरली कांग्रेस ने कर रहे तमिलनाडु में, वो गलत है। नंबर कमिंग टू द पॉइंट, नितिन नवीन टीम अनाउंस कर दिया कल करने वाला, कल नहीं, वो जो कल उन्होंने 3 अपॉइंटमेंट किया ना जी, उसी से पता लगता है। जो राम माधव का लेके आ गया, जो आरएसएस ने, बीजेपी ने उसको पार्किंग एरिया में रखा था, आरएसी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन, इधर आ गए वापस। सेकंड विजय तावड़े, विनोद तावड़े, सॉरी विनोद तावड़े, मैं सारा विजय आपको नाम आते रहा है मेरा दिमाग पर, विनोद तावड़े विनोद तावड़े, उसके आशीष शेलर, जो महाराष्ट्र में अभी मंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस को बहुत नजदीक है। देवेंद्र फडणवीस का आधा बहुत थीम मिस्टर नितिन नवीन ने ले लिया है। इसी से ये पता लगता है, विजय त्रिवेदी दर्शकों को एक नया चीज में बताना चाहता हूं। देखो ट्रायंगल, त्रिकोण, नितिन नवीन, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, ये फ्यूचर बीजेपी है, समझ गया? बिल्कुल। आने वाले दिन में टीम नितिन नवीन का टीम में मुझे लगता है अनुराग ठाकुर को नेक्स्ट जनरेशन है, देखो सही, जैसे तेजस्वी सूर्या है, अन्नामलई है, जो राजीव चंद्रशेखर तो बुजुर्ग आदमी है, तो ही मस्ट बी 55-60, लेकिन उनकी नजरिए से ऐसे ऐसे लोगों के लिए लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 10 दिन का अंदर अंदर टीम का लिस्ट आ जाएगा, कितना वाइस प्रेसिडेंट, कितना जनरल सेक्रेटरी। बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन में 6 जनरल सेक्रेटरी होते हैं, अभी 4 नियुक्त करेगा, 2 को पुराना को चलाएगा। सुनील बंसल साहब तो कंटिन्यू करेंगे, मिस्टर विनोद तावड़े कंटिन्यू करेंगे, ये लगता है, यही तो 4 नए बन जाएंगे। तो राम माधव साहब की वापसी कैसे हो रही है? बहुत लंबे समय से वो बीजेपी से आरएसएस और सारा जो चलता रहा, किसका है? राम माधव साहब की वापसी कैसे हो रही है? राम माधव का बीच में कुछ अचल बुचल था, बीच में इंडिया फाउंडेशन के ऊपर भी कुछ जिक्र आए थे, लेकिन अभी आरएसएस ने भी हरी झंडा दिखा दिया। आपको याद होगा जो 75 साल कॉन्स्टिट्यूंसी, 75 इयर्स कंट्रोवर्सी था, उसमें गर्म हो गया है। इवन राम माधव साहब ने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, जो मोहन भागवत साहब ने भी बोल दिया मेरा उम्र भी 75 हो गया, मैं भी निकल जाऊं जी। गर्मा गर्म था 2 महीने के पहले। अभी राम माधव एंट्री को पहले विजय बाबू, मैं विजय त्रिवेदी दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं, ये 75 साल करके सबको डराया नरेंद्र मोदी ने, एकदम ठप से 45 साल हो गया। ये क्या 30 साल क्यों गिर गया? 30 साल क्यों गिर गया? ये नरेंद्र मोदी ने ऐसे चलाक चलाया, सारा 45 साल बोलने शुरू कर दी। अभी देखो उस 45 साल मद्देनजर रखते हुए राम माधव का, विनोद तावड़े का, सुनील बंसल का लेना है, इसका मतलब जनरल सेक्रेटरी सारा 50 साल से नीचे होगा। क्योंकि अभी अखिलेश यादव ने परसों मिस्टर नवीन पटनायक से मिले थे उधर ओडिशा में, बीजेपी से टाई अप करना चाहते हैं। वो मिस्टर अखिलेश यादव ने ऑल इंडिया लेवल पर पीडीए शुरू कर दिया, पता आपको? ऑल इंडिया लेवल पर पीडीए शुरू कर दिया, वो प्रॉस्पेरिटी के ऊपर जा रहे हैं। सो देयरफॉर यूपी के चुनाव है, उनको यूपी देखना है कि देश देखना है? नहीं, राहुल गांधी का काटना है, ऑल इंडिया लेवल पर बनेंगे, फिर दबाव उधर बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में। अभी देखो विजय बाबू, अखिलेश यादव का बराबर नितिन नवीन आ गया, तेजस्वी यादव का बराबर नितिन नवीन आ गया, एमके स्टालिन का बेटा को बराबर आ गया, अभिषेक बैनर्जी का बराबर आ गया, जो मायावती का आकाश आनंद के बराबर आ गया। सो देयरफॉर ऑल इंडिया पॉलिटिक्स आल्सो
वही 45 से 50 हो गया। सब लोग बैंड बजा रहे थे 75 साल 75 साल 75 साल, ये अभी 45 साल में आ गया। ये नरेंद्र मोदी के एक चालाकी काम में सारा दुनिया घूम रहा है। विद दैट बैकग्राउंड मैं ये जोड़ना चाहता हूँ जो कल नितिन बाबू का फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा मैसेज था। नितिन नवीन प्रधानमंत्री के सामने एक ऐलान किया। मैं प्रधानमंत्री के भाषण में मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट हो गया था, असंतुष्ट था मैं, क्योंकि अगले महीने चुनाव है तमिलनाडु का। ये नरेंद्र मोदी साहब वेस्ट बंगाल को बोल रहे हैं, तमिलनाडु को क्यों भूल गया? तमिलनाडु के बारे में एक जिक्र भी नहीं किया नरेंद्र मोदी साहब ने। मैंने ये किसी को SMS किया, व्हाट्सएप किया, साहब बात करते करते अभी नितिन बाबू को 5 मिनट पर उनका आ रहा था, उनको बीच में मेरा SMS किया, उन्होंने जवाब दिया वेट। मुझे डांटा था उन्होंने, मैं वेट किया। आज की जो मिस्टर नितिन बाबू ने शुरू करते वक्त फर्स्ट दीपम कंट्रोवर्सी शुरू कर दिया। जो मुझे SMS आया नेक्स्ट वेट करो करके, उसी से तो पता लग रहा है प्रधानमंत्री का इच्छा है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू इसको मुहिम चलाना है, नॉट एज अ गवर्नमेंट, पार्टी के थ्रू। बिल्कुल शुरुआत में एंटी सनातन DMK शुड गो ऐसे करके कर दिया। इसको बीच में विजय बाबू मुझे दुखी के साथ कहना पड़ता है, आज के सारा अंग्रेजी हिंदी अखबार में मोदी सरकार ने इंडिया को ऑफिशियल्स कितना भी है बांग्लादेश में ढाका में ये लोग बुला रहे। क्यों बुला रहे? ये मोदी का पीछे हटना है, आगे बढ़ना है, ये नहीं पता लग रहा है। कुछ मोदी साहब करने वाले के कल परसों मैं भी सुन रहे समथिंग ठोक कुछ ऑपरेशन सिंधु टाइप होगा क्या? नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि करेंगे। फिर क्यों सबको बुला रहे? सब इंडिया कम से कम कतरे आम हिंदू का मारते जा रहे। प्रियंका गांधी भी स्टेटमेंट दे करके USA पहुंच गई है, लेकिन उसको ऊपर नहीं हो रहे। राहुल गांधी चुप कर रहे, अभी कुरुक्षेत्र में घूम रहे, इधर उधर घूम रहे, बांग्लादेश के बारे में बात नहीं कर रहे। तो कमिंग टू द पॉइंट, बांग्लादेश पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी का कुछ तो है जी, मेरा ख्याल से कुछ होने वाला है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब का सरकार कुछ ना कुछ टोकने वाले हैं जरूर। ये जब ऑफिसर्स को वापस बुलाया है डिप्लोमेटिक जो एम्बेसी खाली कर रहे हैं, एम्बेसी खाली कर रहे हैं। इसका बाद जो राजदूत दूतावास नाता तोड़ेंगे क्या? नहीं, सम बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर को पहले भी यही किया था, आपको याद होगा, पाकिस्तान से सबको बुला लिया था सब। एंड सेकंड थिंग, मुझे टाइमिंग देखो, जो नरेंद्र मोदी साहब का टाइमिंग तो चमकदार है। अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुआ है, वेस्ट बंगाल को मान लो अप्रैल फर्स्ट वीक में इलेक्शन है, नहीं तो अप्रैल एंड में होगा। ये जरूर मार्च में कोई ना कोई ठोकेंगे जी। समथिंग इज हैपनिंग, मुझे लगता है कोई तैयारी हो रहा है। किस तरफ से तैयारी हो रहा है वी डू नॉट नो। अच्छा, इसको बीच में हम लोग जिक्र करना चाहिए जरूर, तेज प्रताप यादव, लालू यादव का बेटा ने क्यों अमित शाह से मिलने के लिए इच्छुक है। वो बीजेपी की तरफ आ रहे क्या? समझ चौधरी से मिल गया, नितिन बाबू से मिलने जा रहे, परसों नितिन बाबू बिहार जा रहे, उस टाइम पर दरमियान मिल रहे। जो रोहिणी आचार्य भी इसमें दही चिवड़ा भी खिला दिया मकर संक्रांति पर बीजेपी वाले। हाँ, वो तो हम लोग जिक्र भी किया था, दही चिवड़ा खा दिया। रामविलास पासवान को बेटा ने हाथ मिला दिया उनसे। बिहार में कुछ पकड़े जी, क्या पकड़े भगवान जाने। लेकिन कल बीजेपी ऑफिस में इतना चीफ मिनिस्टर को नीचे बिठा दिया, माय गॉड, सारा 20-25 सारा 20 बैठे हुए। मैं ऐसे कभी नहीं देखा जी। मैंने कांग्रेस को बहुत नजदीक से कवर किया है, दबदबा होता। राजीव गांधी ने 400 MP बना करके, उसको भी इतना हिम्मत नहीं था। कांग्रेस को बीजेपी का जो पार्टी विद डिफरेंस का जो ऐलान है, कल देखो पार्टी ऑफिस में
चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है, नीचे बैठो, कार्यकर्ता सब लोग ऊपर, जितना भी पास्ट प्रेसिडेंट थे, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सब लोग को खड़ा कर दिया, अमित शाह, जेपी नड्डा, सब जेपी नड्डा। मुझे सचमुच है योगी आदित्यनाथ को नीचे बिठाया ना जी, वो समथिंग सिग्नल है जी उससे। ये सिग्नल एक तो ये आपने बोला टीम को लेकर कि 75 से 45 पर आ गए, तो कुछ और लोग अब मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं क्या? मार्गदर्शन में राजभवन भी नहीं मिलेगा, घर जाना है, बोरी बिस्तर बांध करके घर जाओ, लोक भवन भी नहीं जा पाएंगे, सचमुच कह रहे। किसको आप किसकी नींद उड़ाने वाले हैं? 3-4 मंत्री खत्म हो जाएगा, जिसका राज्यसभा खत्म हो रहे, नरेंद्र मोदी फोकस विल बी राज्यसभा से लोकसभा को शिफ्ट करेंगे अभी पूरा। मान लो हरदीप सिंह पुरी साहब, उन्होंने बहुत राजनीति किया है, पता, वो शायद गवर्नर बनेंगे, नहीं तो घर जाएंगे। नितिन बाबू वर्सेस हरदीप सिंह पुरी करेंगे, इल्ले लेदु। सो मुझे रविशंकर प्रसाद बाबू को भी, नितिन बाबू आने के बाद उसको भी साइड लाइन। सो मेनी लीडर्स विल बी मार्गदर्शन। अभी मार्गदर्शन मंडल में बहुत लिस्ट बढ़ते हो जाएगा। अभी बीजेपी वेबसाइट में जाओ, 4 नाम, अभी 10 तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर्स को नीचे बैठाया तो बहुत सारे नाराज होंगे ही ना, योगी साहब जैसे लोग और लोग भी। नहीं, जो ये तो 3 दिन पहले भी शुरुआत किया ना विजय बाबू, ये किधर सीटिंग अरेंजमेंट से ये सारा पीएमओ से तैयार होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है इसका। इसके बीच में मैं ये कहना चाहता हूं, पंजाब केसरी के ऊपर हम ध्यान देना चाहिए। पंजाब केसरी सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले लिया है, डोंट क्लोज पंजाब केसरी प्रेस। भगवत मान सिंह ने जबरदस्त मुहिम चलाया है, कांग्रेस भी खिलाफ है, अमरिंदर सिंह खिलाफ है, सुनील जाखड़ साहब खिलाफ है, सब लोग पंजाब केसरी से जो भगवत सिंह मान पंगा ले रहे, वो बिल्कुल गलत है। और उधर जाकर के बैठ के मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन गया लग रहा है अभी, उधर पंजाब में भी शीश महल बना रहे। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रेस फ्रीडम, विजय त्रिवेदी, राजगोपाल दोनों मिल करके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का स्वागत करना पड़ेगा पत्रकार रूप में, क्योंकि कोई पंजाब केसरी का मैं लाला जी का मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, चोपड़ा साहब का, बड़े चोपड़ा साहब थे वो, सतपाल मित्तल साहब घर आते थे वो, वीएल चोपड़ा साहब। तो बेफोर अच्छी पुराना पत्रिका का खत्म नहीं करना चाहिए। जो बलराम जाखड़ का बेटा सुनील जाखड़ ने, बीजेपी का स्टेट अध्यक्ष ने बयान दिया है, वो बिल्कुल स्वागत की पात्र है। कमिंग टू द पॉइंट, फाइनली ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यूपी मंत्रिमंडल इस हफ्ते, अगले हफ्ते विस्तार होगा नहीं होगा, क्यों टालते जा रहे पता नहीं है। वो नितिन बाबू को ऊपर जो करने के बाद 1-2 दिन के अंदर अंदर नितिन बाबू का पूरा टूर फाइनलाइज हो जाएगा। उसमें बीएल संतोष साहब इन्वॉल्व है, मैं कल सुना था, कम से कम फरवरी फुल, मार्च फुल हो गया नितिन बाबू का। तो बीएल संतोष रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब नहीं रहेंगे। एज को देखो ना, 45 आगे से 45 याद रखो भाई, 75 भूल जाओ। ये अभी लक्ष्मण रेखा खींच लिया ना जी नरेंद्र मोदी ने, कैसे 75-45 का सामने का आएगा 45। तो मुझे लगता है अरविंद मेनन ने तो सुनील बंसल साहब को तो ऊंचा पोजीशन देना चाहिए, लेकिन यो सुनील अंबेडकर एक नए शिक्षक है, वो भी है, अरविंद मेनन है, वो रमेश है। सुनील अंबेडकर तो वैसे ही बड़े लोग हो गए, वो प्रचार प्रमुख हैं आरएसएस के, तो वो क्यों आएंगे? वो नहीं आएंगे, लेकिन वो मार्गदर्शन, उसको गाइडेंस तो दे देंगे। ये बीएल संतोष 6 महीने रहेगा जी, उसको बाद सोचेंगे। वो कल लिस्ट बना दिया है, कम से कम नींद उड़ा रहे। अभी सुबह हुई है, लोगों को रात को नींद आएगी नहीं आपके प्रोग्राम सुनने के बाद। जरूरत ही नहीं है, 45 याद रखो।
हमेशा 75 से 45 को नीचे गिरा दिया। ये बीजेपी से हम कर सकते हैं, कांग्रेस नहीं कर पाएगा, अखिलेश यादव नहीं कर पाएगा। कांग्रेस को जो मल्लिकार्जुन खड़गे 45 साल उनके जीवन में राजनीतिक दौर पर 45 साल चला, सारा खत्म हो गया पुस। इसीलिए तो सचिन पायलट को उधर लेके आ रहे कांग्रेस में। लेकिन अखिलेश यादव क्या करेगा, स्टालिन क्या करेगा, मायावती क्या करेगी, अभिषेक बैनर्जी क्या करेगा, ये सारे के सारे घूम रहे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, फाइनल पॉइंट, एज हम लोग डिस्कस करने टाइम पर अब तमिलनाडु तो चर्चा करी है, तमिलनाडु का भी हुआ नहीं हमारा, क्या हुआ तमिलनाडु में, क्या हो रहा है? तमिलनाडु को पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जी। तमिलनाडु को पहले आने के पहले एक मिनट मेरा ध्यान में ये आए थे, यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने नया फार्मूला शुरू कर दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फूड। हाँ, अभी नितिन नवीन ने, कल आपने पिक्चर में भी देखा होगा, प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन का सेकंड बेटा, उनके 3.5 साल है, उनको गोद में ले लिया, उन्होंने रोने लग गया, फिर उन्होंने एकदम पीएम को मारने गया। वो उसको 1.5 करोड़ व्यूअर्स हो गया उस वीडियो का। जो जैसे नितिन बाबू का वाइफ इंटरव्यू दे रही थी, नितिन बाबू अच्छा खाना पकाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, अच्छा खाएगा, लाइक दैट। उसको मद्देनजर रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फूड कर दिया। अभी देखो बस्ती में क्या फूड है, अच्छा है, वाराणसी में क्या क्या फूड होगा, बहराइच में क्या क्या फूड होगा, उसको तरह गोंडा में, गोरखपुर में, जिस में एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को पॉपुलराइज किया, प्रोडक्ट किया था ना पहले उन्होंने, अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फूड आ गया। अभी देखो बनारस में सोन पापड़ी, ये एक चीज उत्तर प्रदेश में 3000 करोड़ रुपया आने वाले 5 साल में यूपी सरकार खर्चा करेगी, लोकल फॉर ग्लोबल। ये फूड प्रोडक्ट अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में, स्वीडन में, जिधर जिधर लेके जाएगा उसको इनाम देंगे, पार्टनरशिप करेगी। योगी आदित्यनाथ का श्रेय ये है, उत्तर प्रदेश फूड का पॉपुलराइज करना है। तो ये मध्य नजर का, ये विजय त्रिवेदी दर्शकों, ये तमिलनाडु में कहते हैं ब्राह्मण हो भोजन प्रिय, ये तो बकाया। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का 4 समोसा आगे रखो तो खाते जाएगा, बात नहीं करेगा, करते, ठीक है। सिमिलरली ये यूपी सरकार ने भी ये लेके आया। फाइनली आपने तमिलनाडु को बोला है, मैं संक्षेप रूप में बताना चाहता हूं, आज तमिलनाडु में जबरदस्त दिन है। 21 तारीख जनवरी 2026 बुधवार, क्योंकि जयललिता का देहांत के बाद उनकी पार्टी 4 टुकड़ा हो गया। जैसे मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल यादव अलग हो गया, ये हो गया, लेकिन अखिलेश यादव ने पकड़ लिया। सिमिलरली एडपाडी पळनिसामी ईपीएस पकड़ लिया पार्टी का। आज ईपीएस का गंदे में शोल्डर स्ट्रांग हो गया। टीटीवी दिनकरन करके एक शख्सियत है, एक छोटा पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है, एएमएमके, वो एनडीए में शामिल हो गया। उसको 8 सीट देंगे, 234 सीट्स में उसको 5 मतलब कितना आज फाइनल हो जाएगा। परसों सुबेरे प्रधानमंत्री जा रहे हैं चेन्नई, जबरदस्त मीटिंग। इस बार डीएमके को हिला देंगे प्रधानमंत्री। जैसे ममता बनर्जी का, जैसे असम में जाकर के हेमंत बिश्व शर्मा को प्रधानमंत्री ने पब्लिसिटी दिया है, भाषण दिया है, उससे बहुत बड़ा भाषण चेन्नई में होने वाले हैं। ये आज टीटीवी दिनकरन ज्वाइन किया, ये एनडीए तरफ हो गया। अभी कांग्रेस तरफ आ जाओ। राहुल गांधी ने विजय के साथ जाने चाहते हैं। मैंने तो शुरुआत में कहा है, विजय के पास दबदबा बहुत है,
विजय का वोट बैंक कम से कम 20% होगी मेरा याद से। तो बड़ा वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक, यूथ है, जेंजी। अच्छा, मैं ये चीज बोलने में गुस्सा नहीं करोगे ना? आप नहीं गुस्सा करोगे? तो नहीं करेंगे। अगेन इस डिबेट में मैं ये 45 साल को मैं रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, 45 साल आपका हो गया। ये 75 से 45 साल क्यों गिरा? देखो तमिलनाडु में अप्लाई करो। मिस्टर विजय का दबदबाव ये है, 45 साल को नीचे जितना भी लड़की लड़का दमाद बहू इतना भी है, सारा विजय को ऊपर पागल बना रखा है। सो देयरफॉर विजय के पास राहुल गांधी जाना चाहते हैं। वेदर इट विल हैपन और नॉट वी डू नॉट नो। तो डीएम के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? डीएमके के नाता छोड़ देगा, नहीं रहेगा, अलग होगा। सपोज डीएमके के साथ जाएगा, कांग्रेस तमिलनाडु में टूट जाएगा। कोई लोग विजय के पास जाएगा, कोई लोग इधर आ जाएगा। तो देयरफॉर कांग्रेस डूबने जा रहे हैं। जैसे पंजाब में डुबा दिया राहुल गांधी ने, बिहार में डुबा दिया कांग्रेस को, तमिलनाडु में भी डुबा देगा। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट सेगमेंट, घसाना। हम हमेशा कहते हैं, आज खबर मिली है विजय बाबू, मेरा दुख से बोल रहा हूं, जिधर मैंने चौधरी साहब को मिला है, जिधर मैंने सुरजीत सिंह बरनाला को मिला है, जिधर मैंने अद्वानी साहब को मिला था, जिधर मैंने दिनेश गोस्वामी था लॉ मिनिस्टर, इतना शास्त्री भवन में कम से कम 8 मिनिस्ट्री है, टोटल 8 मिनिस्ट्रीज, 8। रामविलास पासवान भी बैठते थे उधर। कृषि भवन में शरद पवार बैठते थे। कितना बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठते थे। ये दोनों मकान तोड़ रहे नरेंद्र मोदी। दोनों बिल्डिंग टूट रही है। सेंट्रल विस्टा में आगे 3,000 करोड़ से नया बिल्डिंग 3 साल के अंदर अंदर खड़ी हो जाएगा। 2029 में लोकसभा को पहले कृषि भवन कृषि भवन शास्त्री भवन दोनों तोड़ करके नया बिल्डिंग आ जाएगा। वहां तो पार्टी के सबसे बड़े लीडर पहली बार आईएनबी मिनिस्टर बने थे, तो वहां बैठते थे लालकृष्ण अडवाणी बैठते थे। मैं उधर सौभाग्य मिला था, जिधर जिधर अडवाणी बैठते थे मकान तोड़ रहे, जिधर जिधर शरद पवार बैठते थे मकान तोड़ रहे, जिधर जिधर जो राजनाथ सिंह साहब भी बैठते थे उधर, याद होगा आपको। एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे ना जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वाजपेयी सरकार में। सो देयरफॉर उसको इम्पोर्टेंस देते हुए दोनों मकान तोड़ रहे। ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं उधर सर्विस किया था भानु प्रताप सिंह के साथ, चौधरी चरण सिंह के साथ। मुझे सौभाग्य मिला है 77 से 81 तक मैं सरकार में एम्प्लॉयड था। इन दोनों को सामने आमने देखने के लिए मुझे सौभाग्य मिला है, लेकिन वो दुखी के कह रहे हैं, इसीलिए घसाना है। अडवाणी जी दोनों थे वहां पर। हाँ दादा, कौन है? चरण सिंह और अडवाणी दोनों थे ना वहां सरकार में। सिकंदर बख्त भी था उधर, राम जेठमलानी बैठते थे, इतना लॉ मिनिस्टर भी बैठते थे, बड़े बड़े लोग बैठते थे उधर। ये सारा खत्म हो गया। अभी मुझे लगता है जिधर बिधर नेहरू कांग्रेस बैठते थे, सारा नरेंद्र मोदी समाप्त कर रहे हैं। तो हिस्ट्री खत्म करेंगे। कितना दिन हिस्ट्री तो खत्म हो चुका है, लेकिन मकान कितना साल रखोगे भैया? अब नया पार्लियामेंट आ गया, नया ऑफिस भी करना चाहिए। अभी देखो सारा ग्लास हो गया, देयर इज नो पार्टीशन, हिंट नहीं है। सब जगह पर ये आप दूसरा देख सकते हैं, तीसरा देख सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड एसी है, जबरदस्त हो गया। तो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, एक हफ्ते में आपको नया एमपी में मेरा पास कितना नजदीक से मैं बिहेव किए, वो तो रिलेशनशिप रखा था, सोमनाथ चटर्जी। बड़ा नाम है सोमनाथ चटर्जी, स्पीकर भी रहे। स्पीकर को पहले जो एनडीए सरकार फर्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी टाइम पर, वाजपेयी साहब का सोमनाथ चटर्जी साहब का बीच में टोका टोकी मैंने इतना एंजॉय किया। उसके साथ एक इंद्रजीत गुप्ता भी साहब था, उसको मैं अगले हफ्ते रखूंगा। लेकिन सोमनाथ चटर्जी का श्रेय ये है, उनके पिताजी भी एमपी था, एंड जो बोलपुर ऐसे कुछ क्षेत्र से जीत करके आते थे। इस दिन उनके अध्यक्ष बना है। वाजपेयी साहब को भाषण आपने सुनना चाहिए था, बहुत जबरदस्त, सब लोग आंखों आंसू आ जाते।
सोमनाथ चैटर्जी भी टोटली उनके ज्योति बासु को नहीं बनते थे, दोनों अलग अलग था, लेकिन व्यापक रूप में अलग होगा बट सिद्धांत रूप में एक थे। सोमनाथ चैटर्जी के इसमें स्मरण आ रहे, आज ये सोमनाथ चैटर्जी का आत्मा शांति होगी, क्योंकि जितना भी एमपी के लिए करना चाहते थे सोमनाथ चैटर्जी शुरुआत किया है। पिछले बार भी हम लोग जिक्र किया था डिजिटलाइजेशन ऑफ लोकसभा प्रोसीडिंग्स, ये सोमनाथ चैटर्जी का भी श्रेय है। लेकिन आज सोमनाथ चैटर्जी का सक्सेसर उस कुर्सी में बैठने वाले ओम बिरला साहब ने ऐलान किया है, सारा एमपीस अपना बैठने जगह से अटेंडेंस दस्तखत कर सकते हैं। पहले एक जगह लॉबी में जाकर के दस्तखत करो, रजिस्टर पर साइन करो, 3 घंटे के अंदर अंदर नहीं आओगे करे। कोई एमपी था 3 दिन के इकट्ठा दस्तखत करके जाते थे, टीएडीए लेते थे, लेकिन इसमें नहीं होगा। आपका अंगूठा है ना जी, ये अंगूठा वो उस पे ये कर दोगे, अटेंडेंस रजिस्टर हो जाएगी। ये राजगोपाल की तरह विजय नहीं कर सकते, इम्पर्सनेशन झूठा नहीं कर सकते। सपोज दस्तखत कर देंगे, मैं भी जाकर के सोमनाथ चैटर्जी दस्तखत कर देंगे, उसको मिल जाएगा पैसा। इतना अकड़म तिकड़म नहीं होते थे आजकल, वो कोई एमपी करते हैं, अभी भी करते हैं। लेकिन ओम बिरला साहब ने नरेंद्र मोदी कहने के बाद इसमें भी नरेंद्र मोदी आ गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यूएन जनरल काउंसिल में देखा था अंगूठा, उसको इधर लेके आ गया नरेंद्र मोदी। पिछले 1 साल का अंदर अंदर वो दुकान, वो जो कंपनी आकर के इंस्टॉल कर दिया है, सारा लोकसभा सीट को नीचे साइन है, साइन कर सकते हैं विथ योर फिंगरप्रिंट। यही तो अच्छी मेरा हाथ में इस बार। विद दिस वी कम टू कंक्लूजन, एंड ऑफ द सेशन। हम अगले हफ्ते इसलिए भी याद करता हूं कि जो न्यूक्लियर डील में जिस तरह से उन्होंने एक अलग स्टैंड लिया, सोमनाथ चैटर्जी टाइम पर भी 5-6 अखबार वालों को लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश सर्विस का जो पास दिया था, जो रिकग्निशन दिया था, उसमें मैं भी एक हूँ। सो इसीलिए उनके मैं 30 साल पार्लियामेंट कवर किया था, सोमनाथ चैटर्जी तब स्पीकर था जी। तो इसीलिए मुझे बिल्ला दे दिया, ये किधर आपने LND करके लेके जाओ। सोमनाथ चैटर्जी मुझे अच्छी तरह से याद, मतलब प्यार करते थे मुझे। He wants to know about what is happening in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, like that. लेकिन ओपन में वो करने टाइम पर भी इम्पोर्टेंट है। दैट इज व्हाई आई थॉट कम से कम एक जो याददाश्त है सोमनाथ चैटर्जी का, हम लोग उसको स्मरण करते, उसी से इंस्पिरेशन लेते, हर हफ्ते एक एमपी को ऊपर स्मरण करेंगे। ये सौभाग्य भी है। इसको बोल के अगले हफ्ते में आपसे मिलूंगा। प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जैसे राजा गोपालन साहब ने कहा, दांत खोलकर हंसते रहिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।